हेलो एवरीवन। चलो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम आ रहे हैं, ध्यान से जरा देखना है। सेक्शन 40 कैपिटल ए क्या कहता है? सेक्शन 40 कैपिटल ए, जरा एक बार पढ़ो सब। सेक्शन 40 कैपिटल ए कहता है एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब इन खर्चों का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर कुछ शर्तें सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो। मतलब कुछ केसेस में इन खर्चों का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक बार पढ़ते हैं। ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। देखना क्या कहता है ए पॉइंट। पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन। पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। The assessee incurs any expenditure. Payment is made to specified person, that is relative of assessee or close associate of assessee. Assessing officer considers the expenditure incurred to be excessive or unreasonable. If the above conditions are fulfilled, the assessing officer can disallow the expenditure to the extent it is excessive or unreasonable, taking into account fair market value of goods or services. चलो केस में आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू ये वाला केस समझाता हूं, जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो एग्जांपल, ठीक है। मेरी बात में पहले लैंग्वेज क्या है सेक्शन 40 कैपिटल ए की, वो मैं आपको समझा रहा हूं। सुनो, देखो क्या कह रहा है वो। उसने कहा एक असेसी है, ठीक है, एक असेसी है। उसने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, कौन होते हैं स्पेसिफाइड पर्सन, वो अभी बात की बात है, ध्यान से सुनो। असेसी ने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कोई पेमेंट करी। असेसी ने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कोई क्या करी? पेमेंट, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि असेसी ने जो ये पेमेंट करी है ना, ये एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है। मेरी बात दोबारा से सुनो। असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि जो पेमेंट असेसी ने करी है वो एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जरूरत से ज्यादा है। तो उसे जितनी लगेगी ना, जितनी उसे लगेगी कि अनरीजनेबल है, जितनी उसे लगेगी एक्सेसिव है, उतनी वो क्या कर देगा? डिसअलाउ कर देगा। मतलब जितनी एक्सेसिव होगी, जितनी अनरीजनेबल होगी, उसका डिडक्शन असेसी को नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो असेसी ने कोई पेमेंट करी, किसको? स्पेसिफाइड पर्सन को। असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि जो पेमेंट असेसी ने करी है वो जरूरत से ज्यादा है, तो जितनी जरूरत से ज्यादा उसे लगती है ना, उतनी वो क्या कर देगा? डिसअलाउ, ठीक है। मैं आपको ना ये वाला केस एक एग्जांपल से जरा समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए सब। देखो सबने जरा एग्जांपल, ध्यान से मेरा एग्जांपल देखना है। देखो एग्जांपल सुनो। ये ना एक कंपनी है ए लिमिटेड। इसका बिजनेस पता है किस चीज का है? सेल एंड परचेज ऑफ फर्नीचर का इसका बिजनेस है। फर्नीचर खरीदने बेचने का इसका बिजनेस है, ठीक है। इस कंपनी का ना एक डायरेक्टर है, ध्यान से सुना। इस कंपनी का एक डायरेक्टर है। अब सुनो, अब पता हुआ क्या? ए लिमिटेड ने ना
अपना पीएल बनाया और पीएल में शो करा सेल्स, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं 50 लाख रुपए की सेल, और टू साइड पे शो करी परचेजेस, टू साइड पे शो करी परचेजेस। सपोज परचेजेस कितने की शो करी इन्होंने, परचेजेस शो करी आपकी 40 लाख की। अब हुआ क्या, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 10 लाख रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था। अब कंपनी ने क्या सोचा, ध्यान से सुना, अब कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इस प्रॉफिट को किसी तरीके से ना कम किया जाए, क्योंकि बताओ कंपनी के ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है 30% का, तो 10 लाख के प्रॉफिट पे 30% मतलब 3 लाख रुपए का सीधा सीधा टैक्स पड़ता है कंपनी को। तो कंपनी चाहती है कि किसी तरीके से हम प्रॉफिट को कम करें ताकि हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी कम आए। अब उसके लिए कंपनी ने क्या करा, सुनो, ये जो डायरेक्टर था ना कंपनी का, इसके पास अपना कुछ फर्नीचर पड़ा था, इसके पास अपना कुछ फर्नीचर पड़ा था। इस डायरेक्टर ने अपना फर्नीचर कंपनी को सेल कर दिया, ठीक है। पता है ये जो फर्नीचर था इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए की थी। कितने की फेयर मार्केट वैल्यू थी, 20,000 की। लेकिन कंपनी ने ये शो करा कि हमने, ध्यान से सुनना, कंपनी ने ये शो करा कि हमने ये फर्नीचर डायरेक्टर से 6 लाख रुपए का खरीदा। तो मेरे को एक बार दोबारा बता दो, कंपनी ने क्या शो करा, कंपनी ने ये शो करा कि हमने ये फर्नीचर डायरेक्टर से कितने रुपए का खरीदा, 6 लाख का। मतलब कंपनी ये दिखा रही है अपनी बुक्स में कि 20,000 की मार्केट वैल्यू का फर्नीचर 6 लाख रुपए का खरीदा है। इससे बताओ हुआ क्या, इससे कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो क्या कर गए, कम हो गए। प्रॉफिट्स कम हो गए तो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कम आ गई। पॉइंट बताओ क्लियर। अच्छा अब बताओ असेसिंग ऑफिसर ने ऐसे केस में क्या कहा, मेरी बात सुनना। अब सेक्शन 40A पे आ रहा हूं। असेसिंग ऑफिसर ने कहा आपने पेमेंट करी है एक स्पेसिफाइड पर्सन को। डायरेक्टर कंपनी का कौन होता है, स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। तो 40A क्या कह रहा है कि आपने पेमेंट किसको करी है, एक स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करी है, और हमें लगता है कि वो पेमेंट आपने जरूरत से ज्यादा करी है, और है भी। मार्केट वैल्यू थी 20,000 रुपए की चीज आपने डायरेक्टर से 6 लाख रुपए की खरीदी। यानी आपका इंटेंशन किस चीज का था, आपका इंटेंशन टैक्स इवेजन का था, आपका इंटेंशन टैक्स की चोरी करने का था। और अगर ऐसा इंटेंशन है आपका तो हम जितना एक्सेसिव है, मुझे दोबारा बता दो, असेसिंग ऑफिसर को क्या लगता है कितना रुपए एक्सेसिव है, 5,80,000 रुपए एक्सेसिव है, तो बताओगे जरा गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके खर्चे में से आपको 6 लाख का खर्चा क्लेम करने देगी ही नहीं। गवर्नमेंट 6 लाख के खर्चे में से 5,80,000 का खर्चा क्या कर देगी, डिसअलाउ मतलब 5,80,000 रुपए का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। तो बताओगे डिडक्शन आप सिर्फ कितने का ले पाओगे, आप सिर्फ 20,000 रुपए का क्या ले पाओगे डिडक्शन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, मेरे को एक बार दोबारा से बताओ। गवर्नमेंट ने कहा, देखो यहां पर देखो, गवर्नमेंट ने कहा असेसी ने अगर पेमेंट करी किसी स्पेसिफाइड पर्सन को और हमें लगता है कि वो पेमेंट जो उसने करी है वो जरूरत से ज्यादा है, एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है और है भी। मार्केट वैल्यू उस चीज की थी 20,000,
पेमेंट करी आपने 6 लाख, मतलब जरूरत से ज्यादा पेमेंट करी है। इसका मतलब आपका इंटेंशन टैक्स की चोरी करने का है, आपका इंटेंशन हमें धोखा देने का है। तो उस केस में हमें जितना एक्सेसिव लगेगा 5,80,000 रुपए, वो हम डिसअलाउ कर देंगे, मतलब 5,80,000 रुपए का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। पक्का? तो सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, अभी जरा आगे थोड़ा सा मेरी बात, जरा 1-2 बातें और करनी है, जरा देखना। फिर से आ जाओ सेक्शन 40A पे क्या कहता है, देखना। सेक्शन 40A देखो, पढ़ो एक बार। द असेसी इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर लिखा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आ गए। पेमेंट में बात सुनो, असेसी ने इंकर करा कोई एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में उसने क्या करी है, पेमेंट। किसको? स्पेसिफाइड पर्सन। कौन है स्पेसिफाइड पर्सन? रिलेटिव्स ऑफ असेसी। अब सुनो, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, हमारे लिए तो मेन केस इंडिविजुअल का है। तो रिलेटिव में कौन कौन आएगा, वही बात इंपॉर्टेंट आ जाती है यहां पर। रिलेटिव में कौन कौन आएगा? तो पता है हमारे रिलेटिव में कौन कौन आएगा? सबसे पहला नंबर तो किसका होगा? स्पाउस का, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट कौन हुए? असेंडेंट पता है कौन होते हैं? असेंडेंट होते हैं हमारी पास्ट जनरेशन। असेंडेंट हमारी कौन होती है? पास्ट जनरेशन, हमारे पूर्वज जिसे आप कह सकते हो। जैसे आपके फादर मदर आपके असेंडेंट्स, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आपके असेंडेंट्स। तो डिसेंडेंट कौन होंगे? आने वाली जनरेशन, मतलब आपके सन, आपके डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ये आपके कौन होंगे? डिसेंडेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, उन्होंने रिलेटिव में किसको किसको कवर किया है? स्पाउस को कवर किया, ब्रदर को कवर किया, सिस्टर को कवर किया। आपके पेरेंट्स कवर्ड है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कवर्ड है, आपके सन्स, आपके डॉटर्स, सब कवर्ड है। ठीक है? या फिर आपके कौन हो? क्लोज एसोसिएट्स। क्लोज एसोसिएट्स जैसे फर्म की अगर बात करूं तो आपका पार्टनर, कंपनी की बात करूं तो आपका डायरेक्टर, ये सब आपके कौन है? क्लोज एसोसिएट्स है। तो मेरे को एक बार दोबारा बताओ, सेक्शन 40 कैपिटल ए क्या कहता है? असेसी ने इंकर करा कोई एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में असेसी ने क्या करी है? कोई पेमेंट। और असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है पेमेंट किसको करी गई है? स्पेसिफाइड पर्संस को। और असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि वो पेमेंट जरूरत से ज्यादा करी गई है, बेतुकी पेमेंट करी गई है। तो ऐसे केस में जितना एक्सेसिव उसे लगेगा, जितना अनरीजनेबल उसे लगेगा, उतना वो क्या कर देगा? डिसअलाउ। और उसका सिंपल रीजन है, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव पेमेंट करते हो ना, मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हो, तो गवर्नमेंट का मानना यह है कि अगर आप मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हो, इसका मतलब आपका इंटेंशन सरकार को धोखा देने का है, आपका इंटेंशन टैक्स की चोरी करने का है। पक्का? तो उस केस में गवर्नमेंट टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगी, और जितना एक्सेसिव उसे लगता है उतना वो क्या कर देगी? डिसअलाउ कर देगी। ठीक है? तो इफ द अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड, असेसिंग ऑफिसर कैन डिसअलाउ द एक्सपेंडिचर। पूरा नहीं, टू द एक्सटेंट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल। तो मेरे वाले एग्जांपल में 6 लाख का खर्चा था, पूरा डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं, जितना एक्सेसिव है 5,80,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउ, टेकिंग इनटू अकाउंट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है? तो ये आपका सेक्शन 40A का पहला पॉइंट हुआ है। दूसरा पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराता हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? टिल देन थैंक यू।